हेलो एवरीवन। आज हम थ्योरम्स के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम क्या करने जा रहे हैं। कोई भी नेटवर्क आपने देखा होगा, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, उसमें आर एल सी ये सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं और हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं। वो क्या हो सकते हैं? वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, करंट फाइंड आउट करते हैं, पावर है, एनर्जी है, ये सब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चार्ज कई बार उसे भी फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं। वो फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ टेक्निक्स यूज करते हैं। हम ओम्स लॉ लगा देते हैं, हम केवीएल यूज करते हैं, केसीएल यूज करते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का भी हम इस्तेमाल करते हैं, नोडल लगाते हैं, मैश लगाते हैं, जो कि किसका? केवीएल केसीएल का ओम्स लॉ के साथ एप्लीकेशन होता है। जैसे केसीएल को यदि ओम्स लॉ के साथ आप यूज करते हैं तो आप मतलब नोडल लगाते हैं, और केवीएल को यदि आप ओम्स लॉ के साथ यूज करते हैं और उसको यूज करते हुए जब इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो आप मैश एनालिसिस में करते हैं। तो ये सारे आप एनालिसिस कर चुके हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई नेटवर्क है तो आपको उसको इजीली सॉल्व करते नहीं आता, उसको आपको रिड्यूस करते नहीं आता। तो उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए नेटवर्क के थ्योरम्स हम पढ़ते हैं। नेटवर्क थ्योरम्स जो होता है उसमें आप जैसे थेवेनिन्स थ्योरम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई जनरली आपको दी हुई है, इस तरह से कोई नेटवर्क दिया है, ये नेटवर्क है, साथ में इंडक्टर भी लगा है और ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है जो आप सिंपली सीरीज पैरेलल से या इस तरह से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, या ऐसा कुछ है जो कि आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से या अदर चीजों से उसको नहीं निकालते आ रहे, नोडल मैश सिर्फ अकेला उसको करने से आपका सर्किट बहुत बहुत आगे तक भी हो सकता है, नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड हो। पावर सिस्टम नेटवर्क की यदि आप एग्जांपल में बात कर लें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आपको उस नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि आपको बार बार एनालिसिस करना है, तो आप बार बार तो उस चीज को केवीएल केसीएल एंड ऑल चीजें आप नहीं लगा सकते। तो अगर आपको स्टैंडर्ड नेटवर्क कोई दिया है जो कि चेंज होने वाला नहीं है, आपका चेंज क्या होता है? हमेशा लोड चेंज होता है। बाकी चीजें आपकी सर्किट में जो रहती है, नेटवर्क में जो रहती है, वो फिक्स रहती है। तो बार बार उस कैलकुलेशन से बचने के लिए, उस समय को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? नेटवर्क थ्योरम्स यूज करते हैं। जैसे थेवेनिन्स थ्योरम है। थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होता है कि आप कोई भी नेटवर्क है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, उसको एक सिंपल वोल्टेज सोर्स विद अ सीरीज रेजिस्टेंस रिप्लेस कर सकते हैं। वो वोल्टेज सोर्स क्या होता है? थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होता है, या थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स उसे कहते हैं। वो रेजिस्टेंस क्या होता है? थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जिसे आप कंसीडर करते हैं कि उस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसीलिए उसको सीरीज में आप कनेक्ट करते हैं, या सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस है इसलिए उसको आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सिंपली आप उसको जब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनाते हैं तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में क्या आता है? थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट यदि आप बनाते हैं तो एक सोर्स हो जाता है, वोल्टेज सोर्स, और उसके सीरीज में एक इम्पीडेंस बोल सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि वो रेजिस्टेंस ही हो। एसी की यदि बात करते हैं हम तो एक इम्पीडेंस होता है, इस तरह से आप उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये वीटीएच हो गया और ये जेडटीएच हो गया। तो आपका इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जो हो गया वो सिंपल दो चीजों से रिप्लेस हो गया। अब आपको जब भी कोई चेंजेस एनालाइज करने हैं तो वो कहाँ करेंगे? आप लोड पे करेंगे। तो लोड पे करने के लिए आपको बार बार वो जो पैरामीटर्स आपको अंदर के रिक्वायर्ड थे, वोल्टेज, करंट एंड ऑल, वो आपको बार बार कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। उसका कैलकुलेशन आपने शॉर्ट में कर लिया। आप सिंपल एक लूप या नोड लगा के लोड वोल्टेज, लोड करंट या लोड का जो भी पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना है वो आप कर सकते हैं। तो इसीलिए थेवेनिन्स थ्योरम का यूज हम यहाँ करते हैं। सिमिलर है, उसका डुअल है नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम जिस तरह से हमने इसमें सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज इंपीडेंस से इसको रिप्लेस किया, वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में इंपीडेंस से रिप्लेस किया जा सकता है। वो इसका डुअल है। हम चाहे तो इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके नॉर्टन्स को पा सकते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम हम इसके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी लाया जा सकता है। ये लोड है आपका, यहाँ पर ये ZL हो जाएगा, और ये तो आपका जो है ZTH था वो है, और ये आपका क्या है? नॉर्टन्स करंट सोर्स। तो नॉर्टन्स थ्योरम जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं? पूरा कॉम्प्लिकेटेड जो आपका सर्किट है उसको आप रिड्यूस कर देते हैं। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट फाइंड आउट करते हैं, जो कि होता है शॉर्ट सर्किट करंट। लोड के टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करके वो करंट आपने फाइंड आउट कर लिया, तो वो सोर्स की वैल्यू वो हो जाएगी। साथ में ZTH, जैसा कि आपने इसमें ओपन सर्किट, लोड ओपन सर्किट करने के बाद में जो आपका सर्किट का जो इंपीडेंस होता है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस लोड की तरफ से देखते हुए, वो जब आप फाइंड आउट करते हैं उसे आप कहते हैं ZTH। तो इस तरह से आप थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जहां नंबर ऑफ सोर्सेस कनेक्टेड है आपके सर्किट में। जब बहुत सारे सर्किट में बहुत सारे जब सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, वोल्टेज सोर्सेस है, करंट सोर्सेस हैं, तो उनको आपको सॉल्व करना उतना इजी नहीं होता, उसके साथ में सर्किट को सॉल्व करना। तो आप जब सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करते हैं उस ऐसी सिचुएशंस में, तो आप क्या करते हैं कि वन बाय वन हम सोर्सेस को कंसीडर करते हैं और उसके कारण से हम रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं। जो भी आपको निकालना है, यदि वोल्टेज है, करंट है, मान लीजिए वोल्टेज निकालना है,
तो वन बाय वन आप सोर्सेज को कंसिडर करते हैं और उनके कारण से वो सोर्स का रिस्पांस, उस सोर्स के कारण से रिस्पांस क्या आ रहा है वो फाइंड आउट करते हैं। और ओवरऑल अल्टीमेटली ओवरऑल रिस्पांस हमें चाहिए, तो ओवरऑल रिस्पांस क्या होता है, उन सारे सोर्सेज के कारण से होने वाला रिस्पांस का, सारे रिस्पांसेस का एल्जेब्रिक सम होता है। तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसी जगहों पे यूज करते हैं जहां मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। अब मल्टीपल सोर्सेज होते हैं ओके, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसको तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से और सर्किट रिडक्शन से, सिंप्लीफिकेशन टेक्निक से वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सुपरपोजिशन का मेन एप्लीकेशन होता है जहां पे हर सोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। यदि सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो आप सीधे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या सर्किट रिडक्शन से, दूसरी सिंप्लीफिकेशन टेक्निक से उसको सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे समय में आपको यदि सर्किट में कोई रिस्पांस फाइंड आउट करना है तो आपको इंडिविजुअल सोर्सेज को लेते हुए ही सोर्स का रिस्पांस फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ में आप कंसिडर नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आप सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हैं और सर्किट का रिस्पांस फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। वैसे देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिकल में ही उतना यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात करते हैं तो उस टाइम पे इफिशियंसी जो होती है हमारे सिस्टम की वो 50% हो जाती है, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि आधा पावर लॉस आपका जो होता है वो सोर्स रेजिस्टेंस में या इंटरनल रेजिस्टेंस में ही हो जाता है, और आधा जो है हमें लोड पे मिलता है। तो ये बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में तो इसको इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हाँ, जहाँ पे लो पावर एप्लीकेशंस आपकी होती है, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा, वहाँ पे हम क्या चाहते होते हैं, मैक्सिमम पावर आउटपुट हमको मिले, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो वहाँ पे जहाँ पे एफिशिएंसी उतना ज्यादा मैटर नहीं करती है, ऐसी सिचुएशंस में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ते हैं। तो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, डीसी पे किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, एसी पे कैसे अप्लाई करते हैं। यदि एसी की बात करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यदि लोड का वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस वेरिएबल हो तो क्या करेंगे। ये इस तरह से अलग अलग केसेस को कंसिडर करते हुए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद में एक आता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आपका सिस्टम जो है वो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल सिस्टम है। तो यदि रिस्पांस और सोर्स जो आपने अगर इंटरचेंज भी कर दिया तो रिस्पांस टू एक्साइटेशन जो रेशियो आपका रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये हम पढ़ेंगे, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। देन मिलमैन और टेलीगन थ्योरम हम उसे भी पढ़ेंगे। कंपनसेशन थ्योरम आप अननोइंगली कई बार यूज कर लेते हैं, आपको पता नहीं होता। कंपनसेशन और सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, जैसे आपका मान लीजिए इस रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इसके क्रॉस वोल्टेज यदि V वोल्ट है, यहाँ से करंट फ्लो होने वाला I है, तो मैं इसको I करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकती हूँ जिसके कि अक्रॉस वोल्टेज आपका V रहे और बाकी का नेटवर्क का वोल्टेज एंड करंट अफेक्ट ना हो। ऐसा करते हुए भी हम कर सकते हैं। तो इस टाइप के इस थ्योरम को हम कंपेंसेशन थ्योरम कहते हैं, जहां हम कंपेंसेट कर देते हैं और इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं हम दूसरी चीजों से, मतलब दूसरे सोर्सेज से या वोल्टेज सोर्स से या करंट सोर्स से। तो ये सब्स्टिट्यूशन थ्योरम के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो ये आपके नेटवर्क थ्योरम्स होते हैं। इन सारे को आप नंबर वन बाय वन पढ़ेंगे और उनका एप्लीकेशन कहाँ है और उनको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करते हुए हम उन्हें देखते चलेंगे।